नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉमिक यूनिवर्स आज लेकर आया है एक क्लासिक कॉमिक तूफानी रात। ठाकुर और उसके साथी एक रात किसी काम से सिलसिले में जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। शंभू बोलता है कि मालिक, गाड़ी में पानी की कमी है, मैं ज़रा पानी लेके आता हूँ नदी से। कि तभी शंभू जोर से चीख पड़ता है। मालिक बोलता है क्या हुआ? शंभू बोलता है कि मालिक, नदी किनारे कोई शैतान है। ये सोचते ही तीनों उसी नदी के पास जाते हैं। मालिक चलते चलते सोचता है कि वाकई में शंभू ने शैतान देख लिया है। इतना भी सोचा ही था कि तभी शंभू ने फटाफट पानी भर लिया कि तभी हॉर्न की आवाज़ आई। तीनों भाग के हॉर्न की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी तो वहाँ पर खड़ी है, लेकिन हॉर्न किसने बजाया? ये सोचते ही शंभू बोलता है कि मालिक, जल्दी से अंदर बैठो, रेगुलेटर में पानी किसने भर दिया है। इसके बाद मालिक और उसकी गाड़ी चल पड़ती है। ठाकुर सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, किसकी शरारत थी ये सोचते सोचते अभी ठाकुर सोया ही था कि इधर से वही शैतान धीरे धीरे करके ठाकुर की ओर बढ़ने लगा। तभी ठाकुर की नींद खुली। शैतान को देख के ठाकुर पागल हो गया, वो डर गया, लेकिन शैतान ने ठाकुर के ऊपर हमला कर दिया। वैसी तरीके से उसको मार दिया और खून चाटने लगा। इधर ठाकुर का नौकर खाना बना रहा होता है कि तभी उसने शंभू को बोला कि जाओ जाके मालिक को बोलो खाना लग गया है। शंभू अभी आया ही था कि उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। शंभू इधर उधर ढूंढता है कि तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में लाइटर भी गिरने के कारण शंभू जो है ज़मीन के बल अपने लाइटर को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ किसी चिपचिपे पदार्थ में लगता है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इधर नौकर पुड़ियाँ लेके जैसे ही आता है वो डर जाता है कि तभी रहस्यमय साया उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इधर शंभू दरवाज़ा तोड़ के आता है, लेकिन वो पल भल में कांप उठता है क्योंकि रहस्यमय साया उसके ऊपर भी हमला कर देता है। और फिर उन सब को मिटा के गाड़ी में तीनों को डाल के पानी में डाल के वो वहाँ से निकल जाता है। आखिर कौन ये रहस्यमय साया, किसकी है ये साया? ये सब जानने के लिए पुलिस को जब तीनों की लाश मिलती है तो वो भी चौंक उठते हैं क्योंकि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। गाड़ी का नंबर प्लेट तक हटा दिया होता है। इधर ठाकुर की बीवी और उसके बच्चे दोनों परेशान हो रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। ठाकुर की बीवी को लगता है कि घर में कोई घुस गया है। तभी वो शैतान आता है और घर में हमला करना शुरू कर देता है। ये सब अचानक से होता है, इसलिए ठाकुर का बेटा रिवॉल्वर निकाल के जैसे ही कुछ समझ पाता उसके सर पे जोर से डंडा पड़ता है। ये सब देख उसकी माँ सराहनी जाता है और वो पागलों की तरह डंडे से उसी शैतान के ऊपर हमला शुरू कर देती है। शैतान करा उठता है, लेकिन माँ तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। उसका बेटा बोलता है, माँ वो अधमरा हो चुका है, मर जाएगा वो, छोड़ दो उसको। थोड़ी देर बाद उसको अस्पताल लेके जाते हैं। पुलिस बोलती है कि बस वो अब कुछ ही देर का मेहमान है। इधर वो शैतान बोलता है कि मैं शैतान नहीं था, ये सब तुम्हारे ही पति के कारण हुआ है। आज से काफ़ी साल पहले मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा सांप के साथ आए हुए थे। दोनों एक दिन खेल रहे थे कि तभी तुम्हारा बड़े बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया। कुछ समझ पाता मेरा बेटा, लेकिन वो बस पागलों की तरह मारने लगा। मेरे बेटे ने भी जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ये सब हो ही रहा था कि ठाकुर को ऐसा लगा मानो जैसे मेरे ही बेटे ने सबसे पहले हाथ उठाया। वो वहाँ गया और उसने मेरे बेटे को डांटना शुरू किया, पर वो डांटते डांटते रुका नहीं। उसने कहा कि वो मेरे बेटे को सजा देगा, और फिर उसने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ठाकुर के पाँव पकड़ लिए कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मगर तुम्हारे बड़े बेटे को बदला लेना था। इधर मेरा बेटा अभी सोया ही था कि थोड़ी देर बाद वो उठ के उसी नदी किनारे गया, लेकिन तुम्हारा बेटा फिर से मेरे बेटे को मारने के लिए आया। लेकिन इस बार थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई और तुम्हारा बेटा पानी में चले गया। मेरा बेटा सीधा ठाकुर के पास जाके बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा पानी में गिर गया, लेकिन ठाकुर ने उल्टा मेरे ही बेटे को पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरा बेटा ही कातिल है और हम दोनों को काल कोठरी में डाल दिया और भूखे प्यासे हमको वहाँ रख दिया। मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता था, इसलिए मैंने अपने बेटे को ही खाना शुरू कर दिया। इंसानी गोश्त खाते हुए, इंसानी खून पीते हुए मैं कब नरबख्शी बन गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठाकुर जब आया तो वो ये सब देखते चौंक गया और मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगा। मैंने ठाकुर को धक्का दिया और वहाँ से भाग निकला और भाग के सीधा उसी दरिया के किनारे पहुँच गया जहाँ मेरा बेटा था। इसके बाद मैंने धीरे धीरे के गाँव में लोगों को मार के खाना शुरू कर दिया।
मेरी भूख और बढ़ती चली गई। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, बदला। और वो दिन भी आ गया जब मैंने शंभू को नदी किनारे पानी भरते हुए देखा। अब मुझे बदला लेना था। मैंने शंभू को डराया। शंभू ठाकुर को और अपने साथी को लेकर सीधा नदी किनारे आया। मैं चुप करके कार के पास गया, हॉर्न बजाया और गाड़ी के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी सामने रुकी तो मैं चुपचाप ब्रेकर के सामने से उतरकर अपने गुफा में गया, हथियार लिया और फिर ठाकुर को मार दिया। इतना कहते ही वो मर गया। डॉक्टर बोलता है कि अब इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इधर ठाकुर की बीवी और बच्चे दोनों चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इंडियन कॉमिक यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें इससे भी बढ़िया कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इंडियन कॉमिक यूनिवर्स आपको देता है बेहतरीन कहानी।